नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डब्ल्यूपी कोडर माइंड में। आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक सुनो। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं कि वर्डप्रेस सेटअप कैसे होता है सिस्टम में। आज हम डिटेल में जानेंगे कि लोकल होस्ट में वर्डप्रेस कैसे रन होता है और वेबसाइट कैसे स्टार्ट होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज वर्डप्रेस का ये ओपन सोर्स है, मतलब आप इसे बिना लाइसेंस के या फिर बिना परचेज की यूज कर सकते हो। सबसे पहले वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट wordpress.org को ओपन करना है। हमें गेट वर्डप्रेस बटन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड वाले पेज पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। देखो ये तो आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस करके एक बटन है और इंस्टॉलेशन गाइड करके बटन है। तो आप इंस्टॉलेशन गाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक डॉक्यूमेंटेशन है बिगिनर के लिए कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके स्टेप्स ही। हम डाउनलोड वर्डप्रेस वाले बटन पर क्लिक करके जिप डाउनलोड करेंगे। अब हमने जो जिप डाउनलोड की है वो वर्डप्रेस का पैकेज होता है, कुछ फाइल्स होती है उसमें। तो ये जिप को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ करना है, तो सबसे पहले आप किस सिस्टम पे वर्क करते हो, मतलब कि विंडोज है, लिनक्स है या मैक है, इस हिसाब से हम जिप को एक्सट्रैक्ट करके उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे। वर्डप्रेस को रन करने के लिए सिस्टम में PHP और MySQL इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। XAMPP कॉमन होता है, आप किसी भी OS में XAMPP इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको XAMPP इंस्टॉल करने के बाद आप MySQL और Apache को स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से PHP इनेबल हो जाएगा तो आप वहाँ से डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो। C ड्राइव में XAMPP फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर एक और सब फोल्डर होगा जो htdocs करके। हम यहाँ पर लिनक्स यूज कर रहे हैं तो लिनक्स प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आप देख सकते हो वर्डप्रेस का की फोल्डर है और उसमें 3 फोल्डर है और बाहर कुछ फाइल्स है। तो यहाँ पर जो WP एडमिन होता है वो वर्डप्रेस का एडमिन इंटरफेस के लिए होता है और जो यहाँ पर WP इंक्लूड करके फोल्डर है वो वर्डप्रेस में फ्रंट साइड और बैकएंड साइड दोनों के लिए होता है। उसमें JS, CSS और बहुत सारी PHP, API और बहुत सारी फाइल्स होती है जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती है। WP कंटेंट फोल्डर है, उसमें हमारी थीम, प्लगइन, अपलोड सब इसी में होता है। जनरली हमारा सारा कस्टमाइजेशन WP कंटेंट में होता है और हम कभी भी WP एडमिन और WP इंक्लूड्स के फोल्डर की फाइल्स को कभी मतलब उसकी फाइल्स में चेंजेस नहीं करेंगे। तो अब हमारा जो भी फोल्डर डाउनलोड किया है उसको हम कॉपी करके /var/www/html फोल्डर में पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हम वर्डप्रेस फोल्डर है उसको हम रीनेम करेंगे और अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो कर देंगे। आप वर्डप्रेस भी रख सकते हो लेकिन हम एक से ज्यादा करेंगे सेटअप तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम यूनिक नाम रखेंगे। रूट की सभी फाइल्स में जो wp-sample.php फाइल है वही हम यूज करेंगे क्योंकि इसी फाइल में कॉन्फ़िगरेशन होती है वर्डप्रेस की। बट एक सैंपल फाइल है तो हम इसी फाइल्स को कॉपी करेंगे और फाइल को रीनेम करेंगे। सैंपल को हम हटा देंगे तो ये हमारी वर्डप्रेस की कॉन्फ़िग फाइल। हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस फाइल में। फिलहाल हम अभी डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसमें। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्फ़िग फाइल में डेटाबेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पर हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करेंगे। होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना है हमें। एंड सेव कर देंगे। अब हम php-myadmin में जाएंगे और डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जो भी हमें कॉन्फ़िग फाइल में ऐड किया है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब हम ब्राउजर में रन करेंगे। हम अभी लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं तो हमारा URL कुछ इस तरह से बनेगा, लोकल होस्ट स्लैश करके हमारे जो भी फोल्डर का नाम दिया है वो, और हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने को कहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है। अब हम यही सारी इंफॉर्मेशन इसी फॉर्म में फिल करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन बाद में आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बैकएंड साइड से। तो साइट टाइटल जो भी ऐड करना है वो करेंगे। यूजर नेम लोअर केस में ऐड करेंगे। अब पासवर्ड ऐड करना है जो भी लोकल होस्ट में है और डेमो साइट में है तो हम फिलहाल एक पासवर्ड ऐड करते हैं और कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं चेकबॉक्स पे चेक करके। अब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करके इंस्टॉल वर्डप्रेस पर बटन क्लिक करते हैं
तो हम देखो लॉगिन का पैनल दिख रहा है। तो हमारे जो भी यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया है वो हम यहाँ लॉगिन करने के लिए यूज करेंगे। तो ये हम यहाँ ऐड करते हैं और देखो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। फिर यहाँ एपीएस में जाके देखेंगे कि वर्डप्रेस ये कौन सी डिफॉल्ट थीम एक्टिव है। देखो ये 2025 एक्टिव है। तो जो भी फंक्शनैलिटी, यूआई, डिजाइन, लेआउट जो भी है इस थीम के हिसाब से होगा। और जो हमने इंफॉर्मेशन फिल की थी वो हम यहाँ देखो यूजर में जाके प्रोफाइल पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ अपडेट भी कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज हम यहाँ करेंगे वो है परमालिंक रीसेट। हमें ये एसईओ पर्पस से करना है कि हमारी पोस्ट की यूआरएल किस तरह से होनी चाहिए। ये प्रीटी लिंक के लिए होता है। इन शॉर्ट हम परमालिंक को सेटिंग में जाके यहाँ सब मेनू परमालिंक पे क्लिक करेंगे तो परमालिंक स्ट्रक्चर का लिस्ट में से हम पोस्ट नेम चूज करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। तो दोस्तों ये थी वर्डप्रेस कैसे सेटअप होता है लोकल होस्ट में, उसकी इंफॉर्मेशन। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।